अमरावती में पुरानी पहचान और विश्वास का फायदा उठाकर ज्वेलर्स दंपति द्वारा 326 ग्राम सोना हड़पने का मामला सामने आया है। बाजार भाव के अनुसार इस सोने की कीमत लगभग 52,16,000 रुपए बताई जा रही है। इस प्रकरण में कोल्हापुरी गेट पुलिस ने आरोपी मुकेश ठोसर और उसकी पत्नी इसके खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता संतोष शीतल प्रसाद मिश्रा है। जानकारी के अनुसार आरोपी की कुंभारवाड़ा इलाके में ज्वेलर्स की दुकान है। मिश्रा परिवार और आरोपी दंपति के बीच पुराने पारिवारिक संबंध होने के कारण मिश्रा अक्सर उसी दुकान से सोने के गहने खरीदते थे। बताया जाता है कि 4 जुलाई 2025 को आरोपी दंपति मिश्रा के घर पहुंचे। उसी समय मिश्रा और उनकी पत्नी 326 ग्राम सोने के गहने बैंक लॉकर में रखने जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी मुकेश ठोसर ने अपनी पत्नी के नाम पर लेआउट तैयार करने के लिए पैसों की जरूरत बताते हुए गहने उधार मांगे और गिरवी रखकर पैसे लाने का भरोसा दिलाया। विश्वास में आकर मिश्रा ने गहने दिए, लेकिन बाद में गहने वापस नहीं दिए गए। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद कोल्हापुर गेट पुलिस ने अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तिवसा तहसील के शिरसगांव मोजरी में विद्युत तारों के घर्षण से निकली चिंगारी के कारण खेत में आग लगने से लगभग 2 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 1:15 बजे उजागर हुई। इस हादसे में किसान को 1.5 लाख रुपए से अधिक नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार महावितरण की लटकती और जर्जर विद्युत तारों से चिंगारी निकलने के कारण यह आग लगी। आग की सूचना मिलते ही आसपास के किसानों ने स्प्रिंकलर और अन्य साधनों की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक 2 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह जल चुकी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसान कर्ज माफी को लेकर चल रहे भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि 30 दिसंबर 2025 तक किसानों के 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कर्ज माफी किसी एक बैंक तक सीमित नहीं, बल्कि फसल ऋण देने का अधिकार रखने वाले किसी भी बैंक या संस्था के लिए लोन पर लागू रहेगी। दरअसल बजट घोषणा के बाद कुछ लोगों में भ्रम था कि यह योजना केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए होगी या जिला बैंकों और सोसाइटियों से लिए गए कर्ज इसमें शामिल नहीं होंगे। किसान नेता राजू शेट्टी ने सवाल उठाया था कि सरकार ने कर्ज माफी बैंकों के लिए की है या किसानों के लिए, पर इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को राहत देना है, न कि बैंकों को। उन्होंने कहा कि 30 जून से पहले कर्ज माफी लागू करने के निर्देशों पर समिति काम कर रही है। इसके साथ ही महायुति सरकार ने नियमित रूप से कर्ज चुकाने वालों किसानों के लिए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। अमरावती शहर में महिला चोरों का गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राजापेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में चलते ऑटो में सफर कर रही एक सेवानिवृत्त महिला की 1,60,000 रुपए की नकद चोरी होने की घटना सामने आई है। इस प्रकरण में पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार 62 वर्षीय शिकायतकर्ता महिला जिला परिषद में सेवानिवृत्त लिपिक है और गाड़गेनगर क्षेत्र की निवासी है। महिला ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शामचौक शाखा से 1,60,000 रुपए निकाले थे। इसके बाद वह एक परिचित ऑटो चालक के साथ राजापेट बस डिपो जाने के लिए ऑटो में बैठी। वहां से उन्हें आगे यवतमाल जाना था। ऑटो में सबसे पहले 4 महिला बैठी थी। कुछ दूरी पर महिला राजापेट थाने के पास एक दुकान के सामने उतरी। जब उन्होंने अपना पर्स देखा तो वह गायब था। पर्स में बैंक से निकाले गए 1,60,000 रुपए रखे हुए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। अमरावती शहर से सटे महादेवखुरी, मंगलधाम कॉलोनी और तपोवन क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन 2 तेंदुओं की हलचल देखे जाने से नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया है। घने जंगल से सटे इलाकों में तेंदुए बस्तियों के आसपास दौड़ते हैं और शिकार के पीछे घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। स्थिति की गंभीरता देखते हुए वन विभाग की रैपिड रेस्क्यू यूनिट के आरएफओ महेश धंधर ने बचाव अभियान की कमान संभाली है। विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में 2 पिंजरे लगाने के साथ ही गश्त बढ़ा दी है। तेंदुओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार तेंदुओं को सुरक्षित पकड़कर फिर से जंगल छोड़े जाने की योजना बनाई जा रही है। अमरावती शहर में नशा, गुंडागर्दी और धोखाधड़ी के मामलों पर सख्ती लाने तथा पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त राकेश ओला द्वारा शुरू किए गए जनता शिकायत निवारण दिवस के 5वें आयोजन में शनिवार को 20 शिकायतें प्राप्त हुई। एक शिकायत के साथ कई लोग आने के कारण इस दौरान करीब 80 नागरिक पुलिस आयुक्तालय में मौजूद थे। इस पहल के तहत कल कुल 165 शिकायतें पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसमें से 140 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वहीं करीब 15 मामलों की जांच डीसीपी और एसीपी स्तर पर जारी है। पुलिस आयुक्त ने सभी शिकायतकर्ताओं की
समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। शिकायत निवारण दिवस के दौरान वे शिकायतकर्ता के सामने ही संबंधित थानेदारों से जानकारी लेकर समाधान का प्रयास करते हैं। अकोला शहर के खड़की क्षेत्र में एक 40 वर्षीय विधवा महिला की जान लिए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पैसों के विवाद में हुई इस वारदात के बाद खदान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर अकोट से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से पूरे जिले में सनसनी मची है। जानकारी के अनुसार खड़की क्षेत्र की रहने वाली दीपाली राहुल टाके इसको संदिग्ध परिस्थिति में निधन होने की सूचना पुलिस को मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने तत्काल जाँच के निर्देश दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया कि महिला की मृत्यु प्राकृतिक नहीं बल्कि उसकी जान ली गई है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतका के परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चला कि घटना के दिन शाह अजीम शाह महिला के घर आया और दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ। और आरोप है कि महिला ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा किए गए 14,000 रुपए और मोबाइल फोन आरोपी छीनकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार पति के निधन के बाद दीपाली मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। आरोपी की नजर उसके पास रखे पैसों पर थी और इसी लालच ने उसने महिला की जान ली। अकोला शहर में रविवार की सुबह शहर के महाकालेश्वर शिवलिंग मंदिर में क्रिकेट प्रेमी बच्चे और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में एकत्र हुए। सभी ने शिवलिंग पर दूध और पानी बेलपत्र अर्पित कर विशेष अभिषेक व आरती की और भारतीय टीम के जीत के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। मोर्शी क्षेत्र से चोरी हुई एक कार को बरामद करते हुए स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की कार सहित करीब 2,95,000 रुपए का माल जब्त किया। जानकारी के अनुसार मोर्शी पुलिस स्टेशन के शिवाजी नगर निवासी ज्ञानेश्वर ठाकरे ने दर्ज की गई शिकायत के आधार पर उनके घर के पास खड़ी कार किसी अज्ञात ने चुरा ली। मामले की जाँच के दौरान स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने कार्रवाई करते हुए शाहरुख शाह, सादिक शाह इसको अमरावती के लालखड़ी परिसर स्थित फातिमा नगर से तथा तौसीफ खान, तमीज खान इसको यास्मीन नगर, हाजमा नगर स्थित एजाज किराना के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने नवसारी रिंग रोड क्षेत्र से सफेद रंग की चोरी हुई कार भी बरामद कर ली। इसके अलावा आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। अमरावती महानगर पालिका की स्थायी समिति के नवनिर्वाचित सभापति के रूप में अविनाश मार्डीकर ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर आयोजित पदग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में प्रतिनिधि और नगर सेवक उपस्थित थे। कार्यक्रम में विधायक सुलभा खोड़के और विधायक संजय खोड़के की प्रमुख उपस्थिति रही। वही अमरावती महानगर पालिका के महापौर श्रीचंद तेजवानी भी इस अवसर पर मौजूद थे। पदग्रहण करते समय कई नगर सेवक और स्थायी समिति के सदस्यों ने अविनाश मार्डीकर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान मार्डीकर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के फोटो पर पुष्पहार अर्पित कर सम्मान व्यक्त किया और उनके बाद औपचारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभाला। कार्यक्रम में प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने अविनाश मार्डीकर को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए शहर के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का विश्वास व्यक्त किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शहर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए रविवार 8 मार्च की शाम 6 बजे राजकमल चौक पर T20 कप फाइनल मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मैच खेला जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सभी क्रिकेट प्रेमियों में बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील की। आयोजकों के अनुसार मैच के दौरान बड़े पर्दे पर सीटी प्रसारण की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि नागरिक एक साथ बैठकर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सके। खाड़ी देशों में चल रही युद्ध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग प्रणाली में बदलाव किया। नए नियमों के अनुसार अब घरेलू गैस सिलेंडर की अगली बुकिंग सिलेंडर की आपूर्ति 21 दिन बाद की जा सकेगी। अब तक उपभोक्ता 15 दिनों के बाद दोबारा सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अवधि बढ़ाकर 21 दिन कर दी है। इस नियम को लागू करने के लिए गैस एजेंसियों के सॉफ्टवेयर भी तुरंत अपडेट किए जाएंगे। हालांकि बुकिंग की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक अन्य आदेश करते हुए होटल और रेस्टोरेंट को कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश दिए। सरकार के इस नियम का उद्देश्य है कि आपूर्ति को नियंत्रित रखना और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।